नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग जो है अपने संविधान का जो हमारा पार्ट 3 जो है संविधान का तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे। देखो बच्चों, क्या है कि हम विकास बता रहे थे, किस तरह से संविधान का विकास हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, संविधान में क्या क्या हुआ। तो जिसमें अब चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट जो है 1813 में आया था बच्चों। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, जिसमें चार्टर एक्ट आया था 1813 में। जो बच्चों 1813 में चार्टर एक्ट आया था, इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। मतलब यहाँ शिक्षा के लिए जो शिक्षा थी बच्चों, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। 1 लाख रुपए। तो पूछते हैं, शिक्षा में सबसे पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए कब रुपए दिया गया था? तो 1 लाख रुपए पहली बार चार्टर एक्ट 1813 में आया था, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मतलब उसके अलावा दूसरी भी कंपनियां आके यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है चाय और चीन, इन दो पे एकाधिकार कायम रखा गया। और इसके अलावा जो दूसरी ब्रिटिश कंपनियां थी जो व्यापार करना चाहती थी, दूसरी कंपनियों के लिए भी जो है दरबार खोल दिए गए, मतलब उनको आज्ञा दे दी गई। तो इसी में इतना था 1813 का चार्टर एक्ट ये था। अब आते हैं बच्चों 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग बताने जा रहे हैं 1833 का तो बच्चों, ईस्ट इंडिया का ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में बता दिया गया। एक्चुअली में इसमें क्या था कि जो चाय चीनी का अधिकार केवल रखा गया, एकाधिकार रखा गया, और इसके अलावा सब जो है जितने भी दूसरी कंपनियां थी वो कर सकती थी। तो 1813 का चार्टर एक्ट था। अब इसके बाद बच्चों आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके में मुख्य पॉइंट ये होते हैं कि जो इसमें एक तो ये बात होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से पूर्ण रूप से अधिकार हटा लिया गया। जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो ये बोला जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका जो है जो व्यापारिक अधिकार था उसको व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अब केवल उसको जो है प्रशासनिक और राजनीतिक जो है प्रकार के जो कार्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। यानी कि अब उनका काम जो था व्यापार करने का, वो काम खत्म हो गया। व्यापार चुटभैया भाई करेंगे, छोटे लोग मतलब जो और दूसरी कंपनियां आएंगी वो करेंगी। लेकिन व्यापार की जगह अब क्या होगा कि जो है व्यापार की जगह अब ये प्रशासनिक व्यवस्था करेगी। और इसके साथ 1833 एक्ट के साथ ये हो गया कि अगर किसी को, यहाँ पर एक और पॉइंट आया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो बच्चों गवर्नर जनरल था, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन गए, ये भारत के प्रथम गवर्नर थे। यानी कि भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन गए इसी चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 वाले से। ये जो 1833 चार्टर एक्ट था इसके द्वारा। अब अगर कोई भी अधिकारी होता, सैन्य अधिकारी हो गया या तो अगर उसकी नियुक्ति होती थी तो ब्रिटिश क्राउन की जो है सिग्नेचर जरूरी होते थे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की मतलब संतुष्टि जरूरी होती थी। अगर कोई महत्वपूर्ण पद पर कोई रखा जा रहा है तो यानी ब्रिटेन सरकार की जो महारानी थी उनकी सहमत जरूरी होती थी। तो इससे ये आपको समझ में आ रहा है कि अब जो है ब्रिटेन का एक प्रकार से शासन चालू हो गया है और जो है एक प्रकार से ब्रिटेन हम लोगों के ऊपर कब्जा करने लगा। और जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने तो भारत के जो प्रथम गवर्नर थे, तो जितने छोटे मोटे जैसे मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, इनके जो विधायी शक्तियाँ थी इनकी सब समाप्त कर दी गई और सारी विधायी शक्तियाँ लॉर्ड जो विलियम बेंटिंक थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के पास आ जाती हैं। यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जितने भी मतलब अंग्रेज़ों के अंडर में हम लोगों के प्रांत थे, जो देश के जो राज थे अंग्रेज़ों के अंडर में आती थी, तो वो सारे उनके भारत के गवर्नर जनरल के विधि विधान से चलने लगे, ये समझ सकते हैं आप। और बच्चों यहाँ पर जो है दास प्रथा का भी अंत इस एक्ट के इसके द्वारा दास प्रथा जो थी उसको जो है गलत बताया गया और इसको जो है 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो दास प्रथा अधिकारियों के प्रोसेस 1843 में समाप्त हो गई। सती प्रथा देख लो, सती प्रथा भी बच्चों 1829 में बंगाल में ख़त्म हुई थी। 1829 में। बंगाल में कब खत्म हुई? 1829 में ख़त्म हुई थी। 1830 में बच्चों पूरे भारत में समाप्त हो जाती है। पूरे भारत में समाप्त हो जाती है। तो ये पूछ रहे थे दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1843 में। और सती प्रथा बंगाल में समाप्त हुई थी, 1829 में रोक लगी तो 1830 में पूरे भारत में लागू हो जाती है और समाप्त हो जाती है। और ये किसकी सहायता से? यहाँ ये जो है राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा समाप्त हुई थी। दास प्रथा एक आयोग बना था, विधि का आयोग बना था मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले जो थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि का आयोग बना था। विधि का आयोग बना तो उस आयोग के तहत ये दास प्रथा खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। ठीक है। तो इस तरह से 1833 में बहुत ही काम हुए और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बहुत सारे काम किए। तो ये हमारा 1833 का चार्टर एक्ट था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों जो है भारत, इसके बाद जब 1833 हो गया, हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। इसमें क्या होता है, बीच में इसके पहले जो है 1857 में एक क्रांति हो चुकी थी। क्रांति हो चुकी थी जिसका नाम था मेरठ की क्रांति। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोल 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता था। ठीक है। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और बहुत सारे उसके साथ सैनिकों ने। तो लगभग 1800 जो क्रांति बहुत बड़े स्तर पर हुई थी, जो बाद में असफल रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लीडरशिप नहीं थी जिससे पूरा मैनेजमेंट हो सकता था और हर एक राजा अपने अपने राज्य में अकेले लड़ता गया और अंग्रेज़ों ने एक एक करके सबकी कमर तोड़ दी थी। जैसे कानपुर हो गया, कानपुर से बच्चों ये कानपुर हो गया। ठीक है, कानपुर हो गया, कानपुर से नाना साहब हो गए। ठीक है। झांसी हो गई, झांसी से आपकी क्या हो गए? रानी लक्ष्मीबाई हो गई। ठीक है। और तुम्हारा जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल।
ठीक है। अब इसी तरह से मेरठ से सैनिक जो क्या था, किसी छोटी सी कहानी थी 1857 के बारे में, थोड़ा सा बता देते हैं। मंगल पांडे एक जो सैनिक था, जिसने जो है जो चर्बी के कारतूस, गाय और सुअर के चर्बी के कारतूस थे, नई इनफील्ड राइफल्स जो आई थी, उसमें अगर कारतूस डाला जाता तो उसको बुलेट को जो वो गोली होती है उसको मुंह से चीर के उसके बाद लगाया जाता था। तो उसके बाद मुंह से चीरना पड़ता था, और जो इसमें जो चर्बी लगी थी वो एक प्रकार से गाय की और उसकी थी, सुअर की। इस वजह से क्या था कि हिंदू और मुस्लिम इस बात के लिए भड़क गया और इस तरह से विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और इसकी वजह से उसने 2 जो अपने कमांडर थे उनको मार दिया था। इसलिए उसको जो है 1857 में ये फांसी दे दी गई थी। उसके बाद फिर विद्रोह हर एक स्टेट में होता चला गया, क्योंकि जनता, पूरे राजा थे अंग्रेज़ों से थके हुए थे, छक चुके थे कंपनी के कारनामों से, तो इसलिए सब जगह विद्रोह हुआ। लेकिन एक संगठित, एक प्रॉपर तरीके से विद्रोह नहीं हुआ, एक तरीके से एकजुट होकर विद्रोह नहीं हुआ। सब राजा अलग थे, राष्ट्र प्रेम की भावना की कमी थी, सब अपना अपना राज्य देखते थे, और इस वजह से सारे राजा एक एक करके हार जाते हैं। और फिर अब ब्रिटेन ने सोचा कि अब हम क्या करें कि जो है जनता बहुत इंडिया की भड़क चुकी है, तो इसलिए कंपनी का पूरा शासन, कंपनी का नाम ही बदल दिया ना। कंपनी के जो मेंबर थे, जैसे कि अभी बताएंगे, जो भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग बनेंगे, जो कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है बच्चों, 18 भारत शासन अधिनियम आया था, तो लॉर्ड कैनिंग ये, ठीक बच्चों, लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। तो ये याद रखना कि प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और फिर जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है, ब्रिटेन जो है उनके महारानी ने इंडिया को अपने उपनिवेश की तरह से, ब्रिटिश का उपनिवेश की तरह यूज़ करने का मन बना लिया। उस तरह से कार्य होने लगे, और जो भी अधिकार सारे जो है क्राउन के पास आ गए, जो कुछ भी होगा। और इसके लिए एक 15 सदस्यीय एक भारत का सचिव बनाया गया। भारत का सचिव पद आता है। ये बच्चों सचिव था, भारत का जो सचिव होगा वो ब्रिटेन में रहता था, और ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करता था, उसमें भाग लेता था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक मंत्रिपरिषद बनाई गई। 15 सदस्यीय एक मंत्रिपरिषद बनी, जो इसको सुझाव देती थी भारत के सचिव को कि किस तरह से कार्य किया जाए। और अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था को छोड़ के, अखिल भारतीय और अर्थव्यवस्था, इनमें जो है इसको सुझाव, इन 15 सदस्यीय का सुझाव मानना पड़ता था। इसके अलावा दूसरे कार्यों में ये सुझाव माने या ना माने कोई बात नहीं। और हर साल ब्रिटेन की संसद में इसको अपना जो क्या प्रोग्रेस हुई इंडिया में, किस तरह से शासन हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब रिपोर्ट हर साल देनी पड़ती थी भारत के सचिव को। और भारत का सचिव रहता था ब्रिटेन में, और उसके अंडर रहते थे ये वायसराय रहते थे इंडिया में। इंडिया का पूरा हेड होता था प्रथम मतलब वायसराय। तो वायसराय देखना लगा, और ये एक प्रकार से सीधे एजेंट किसका था, महारानी, ब्रिटेन की महारानी का। किसका था, ब्रिटेन की महारानी का था। तो ये एक प्रकार से एजेंट की तरह काम कर, डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी के प्रथम वायसराय, उसके सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी काम होता तो ये डायरेक्ट इसका प्रतिनिधित्व करता था। तो एक प्रकार से ब्रिटेन का जो है शासन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये होता है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर ऑफ कोर्ट, ये दोनों संस्थाएं समाप्त कर दी गई, दोनों समाप्त हो गए। यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। द्वैध शासन व्यवस्था बच्चों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये हो गया।
तो इतना सब इसमें हुआ। और जो है इसमें क्या था, क्योंकि भारतीयों के लिए इतना सब रुष्ट थे तो उनको मनाना भी था, तो मनाने के लिए बच्चों कुछ कार्य किए गए, इसमें बात करते हैं। क्योंकि जनता जो है बहुत रुष्ट थी कंपनी से, लोग जलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। क्योंकि लेकिन ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि हमारा नाम खराब ना हो, उन्हें सीधे सीधे बोल दिया कि यार कंपनी ऐसी थी, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो वो जो इन भारतीय जनता का प्रेम भी चाहते थे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। और 1 नवंबर 18, हाँ बच्चों क्या होता है जब ये आ जाता है 1 नवंबर 1858 को जो ये आया था, इसको भारत के जो उदासीन वर्ग थे, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। सोचे लोग कि भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें क्या था कि कंपनी से लोग ज़्यादा परेशान थे, सोचते थे अब जो ब्रिटेन की महारानी राज करेंगे तो हम लोग देखेंगे समझेंगे, कंपनी थी वो केवल लूटने के आधारित, तो इसलिए जो है इसको 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षा वर्ग ने, जो भारत का जो शिक्षित वर्ग था उसने भारत का मैग्ना कार्टा, जो शिक्षित वर्ग था भारत का शिक्षित वर्ग, उसने उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में बता दी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी, हम लोग अब संविधान की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे पार्ट 3 था, इसको देखते जाइए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।